आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम आप लोगों को शिव महापुराण के रुद्र संहिता का आज 15वां अध्याय, इस अध्याय का नाम है विष्णु ब्रह्मा वराह रूप धर कैलाश वैकुंठ लोक की उत्पत्ति, रुद्र गण और सृष्टि वर्णन। इतना लंबा नाम है इस अध्याय का। इस अध्याय में नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, लिंगोत्पत्ति के पश्चात अर्थात लिंग उत्पत्ति के पश्चात किस प्रकार से सृष्टि हुई, उस सृष्टि के महात्म्य तथा चरित्र का मैं वर्णन जानना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, जब सनातन देव अंतर ध्यान हो गए, सनातन देव अर्थात शंकर भगवान, जब सनातन देव शिव जी अंतर ध्यान हो गए तो हम अर्थात ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सृष्टि और पालन की इच्छा से अपना अपना हंस और वराह रूप को छोड़ दिया, त्याग दिया। जब लिंग उत्पत्ति हुई थी तो लिंग की परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का स्वरूप धारण करके ऊपर गए थे और वो विष्णु भगवान वराह का रूप धारण करके नीचे गए थे। तो जब परमात्मा शिव जी ने दोनों को सृष्टि और पालन का कार्य दे दिया, तब इन लोगों ने अपने हंस और वराह रूप का त्याग कर दिया। तब नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरे हृदय में एक संदेह है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या संदेह है? तब नारद जी कहते हैं कि आप लोगों ने हंस और वराह रूप को क्यों धारण किया था? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हंस ऊपर की ओर अबाध गति से उड़ता है। हंस जो है ऊपर की ओर अबाध गति से उड़ता है। उसे जल दुग्ध के विभाग के समान तत्व और अतत्व का बोध रहता है। एक हंस ही ऐसा प्राणी है जो अज्ञान और अज्ञान के निर्णय में सर्वथा समर्थ रहता है। हंस एक ऐसा प्राणी जो अज्ञान और अज्ञान के निर्णय में ही सर्वथा समर्थ है। इसलिए ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने हंस रूप को धारण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस हंस को ज्योति स्वरूप शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उस हंस का रूप हमको त्यागना पड़ा। जब परमात्मा शिव जी ने स्तंभ के रूप में अपने को प्रकट किया था, तो उसके तत्व को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया था। चूँकि हंस अज्ञान और अज्ञान के निर्णय में सर्वथा समर्थ रहता है, इसलिए शिव और शिव तत्व के विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ। इस कारण ब्रह्मा जी ने हंस के रूप का त्याग कर दिया। हंस के कारण
ब्रह्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। इस कारण भी उन्होंने हंस का त्याग किया। भाई हंस का रूप इसलिए धरा कि हो सकता है हमको जो ये परमात्मा का स्तंभ रूप है, लिंग स्वरूप है, हो सकता है इसका ज्ञान हो जाए, परंतु उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ, ना उसके तत्व के विषय में ज्ञान हुआ। इसलिए भी ब्रह्मा ने हंस स्वरूप का त्याग कर दिया। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी नारद से कि हे नारद, वराह जो है वो नीचे की ओर आबाद रहता है, उसकी वराह की जो गति होती है वो नीचे की ओर की रहती है। इसलिए विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया और उसी दिन से वराह संज्ञक कल्प का उदय हो गया। जिस दिन ब्रह्मा विष्णु के अज्ञान का नाश करने के लिए शिव जी ने स्तंभ रूप में, लिंग स्वरूप में अपने को प्रकट किया था, उस दिन जब विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए थे, उसी दिन से वराह संज्ञक कल्प का उदय हो गया, अर्थात वराह संज्ञक कल्प की उत्पत्ति हो गई। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुमको एक महत्वपूर्ण जो प्रसंग है मैं उसको सुनाता हूँ। अब महत्वपूर्ण प्रसंग ये है कि नारद, जब मैं शिव चरणों का ध्यान करके सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सुंदर वर्णन है सृष्टि प्रक्रिया, मैं उसको सुनाने जा रहा हूँ। परंतु अगर मैं शिव चरण का ध्यान नहीं किया, शंकर भगवान का ध्यान नहीं किया या शंकर भगवान की हमको आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं आपको ये प्रसंग नहीं सुना पाऊँगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी, महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर मैं अर्थात ब्रह्मा जी शिव आदेश का पालन करते हुए सृष्टि में अपने को समाहित कर दिया और विष्णु जी भी उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। पहले तो परमात्मा शिव जी अंतर्ध्यान हुए, उसके बाद विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी भी ब्रह्मांड से बाहर जाकर शिव जी का अनुग्रह प्राप्त कर वैकुंठ में निवास करने लग गए। अब आप सोचो, उनको तो मिल गई, उनको शिव जी के अनुग्रह की प्राप्ति हो गई, इसलिए वो जाके वैकुंठ में निवास करने लग गए। और मैं अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि की इच्छा से शिव जी और विष्णु जी का मैंने स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। पूर्व निर्मित जल से एक अंजलि जल लेकर मैंने उठाकर फेंक दिया। एक अंजलि मैंने जल उठाया, उसको फेंक दिया, जिसमें 24 तत्वों का एक अंड उत्पन्न हुआ। कि भाई मैंने जब देखा दोनों लोग, उधर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, इधर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, मैं बच गया अकेला। तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया नारद, तो मैंने क्या किया, जो मेरे मन में विचार आया वो विचार शिव जी ने दिया होगा, उन्हीं की माया है। तो मैंने एक वही जल था थोड़ा, मैंने एक उंजली जल उठाया और उठा के फेंक दिया, तो उसी से एक अंड की उत्पत्ति हो गई। उस अंड में 24 तत्व थे का ब्रह्मा के बिना परोक्ष रूप से विराट स्वरूप से वो परिणत हो गया। फिर ब्रह्मा जी संदेह युक्त होकर 12 वर्ष कठिन तपस्या किया। ये नारद जी को ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि जब ना वहाँ पर शिव जी थे ना विष्णु भगवान थे, दोनों लोग हमको उपदेश देके अंतर ध्यान हो गए, तो मुझे तो कुछ सूझा ही नहीं। तो मेरे दिमाग में जितना आया कि मैंने एक जल रखा था, मैंने एक अंजलि जल उठाई और फेंक दिया ब्रह्मांड में, तो उससे 24 तत्वों वाला एक अंड उत्पन्न हुआ।
तो मैं संदेह युक्त हो गया कि ये कौन सी वस्तु है। तब उस संदेह में मैंने 12 वर्ष कठिन तपस्या किया। जब मैंने 12 वर्ष कठिन तपस्या किया तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को आलिंगित किया, अर्थात गले लगाया। और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। शंभु प्रसादेन सर्व धातु समर्थक। कहा कि ब्रह्मा, शिव जी की प्रसन्नता और कृपा से मैं तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप उचित कह रहे हैं। युक्त में तन्न महाभाग दत्तो हम शंभुना चाहते। क्योंकि भगवान शिव जी ने आपको तो सब कुछ सौंप दिया, इसलिए आप सब कुछ देने में समर्थ हो। अब मैं आपको उसी के अनुसार सुनाता हूँ। कहा कि हे विष्णु जी, 24 तत्वों का बना हुआ ये विराट स्वरूप अंड जड़ रूप में पड़ा हुआ है। ये चैतन्य नहीं हो पा रहा है, इसमें जीवत्व नहीं आ रहा है। आप तो शिव जी के अनुग्रह से प्रकट हो गए हैं, अतः आपको शंकर जी की कृपा प्राप्त है। इसलिए आप इस अंड को चेतना युक्त कीजिए, इस अंड में आप चेतना डालिए। ब्रह्मा जी के कहते हुए विष्णु जी ने उस अंड में अनंत रूप में प्रविष्ट हो गए। विष्णु जी सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पाद सहित उस अंड में अनंत रूप से प्रविष्ट हो गए। विष्णु जी चारों ओर से भूमि को आक्रांत कर उस अंड में व्याप्त हो गए। तब वो अंड 24 तत्वों को धारण करते हुए सचेत हो गया। पाताल से प्रारंभ कर 7 लोक पर्यंत के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु जी उस अंड में विराट रूप में प्रकट हो गए। उस अंड से कैलाश नगर सबसे ऊपर सुशोभित था, जिसे स्वयं पंचवक्त शंकर भगवान अपने निवास के लिए ग्रहण किया था। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, परंतु कैलाश का नाश नहीं होता है और वैकुंठ का भी नाश नहीं होता है। इस प्रकार महादेव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी स्थित होकर सृष्टि का कार्य करने लगे। सर्वप्रथम अविद्या पंचक से युक्त बुद्धिपूर्वक तम प्रधान पाप सर्ग की सृष्टि होने लगी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर स्थावर पदार्थों की रचना करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को असाधक जानकर तिर्यक स्तोत्र अर्थात तिरछे होने की वाले पक्षी आदि की सृष्टि की। किंतु ब्रह्मा जी असाधक जानकर पुनः चिंता करने लगे। तब सात्विक स्तोत्र प्रकट हो गया, अत्यंत सत्य किंतु सुख चाहने वाला। सत्य प्रकट तो हुआ, परंतु वो सत्य भी सुख की इच्छा रखता है। उसे भी ब्रह्मा जी असाधक जानकर प्रभु शिव जी का ध्यान करने लगे। तब शंकर भगवान की कृपा से राज सर्ग प्रकट हो गया। उसे आवार्क स्तोत्र कहते हैं। वो सर्ग पर साधक हुआ। महादेव जी की आज्ञा से भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की सृष्टि की।
जिसमें 3 सर्ग ब्रह्मा जी की प्रकृति से, एक महातत्व, दूसरा सूक्ष्म भौतिक सर्ग, तीसरा वैकारिक सर्ग। इस प्रकार 3 सर्ग प्राकृतिक और 5 वैकृतिक, कुल 8 सर्गों की सृष्टि हुई। कौमार नामक 9वां सर्ग उत्पन्न हुआ। ये प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार का है, ये दोनों प्रकार का है। तो फिर उपयोग और अल्पता के कारण, उपयोग की अल्पता के कारण ब्रह्मा जी ने द्विजात्मक सृष्टि करना प्रारंभ किया, जिसमें सनकादिकों का सर्ग उत्पन्न हुआ। ये सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए, जो ब्रह्मज्ञानी हैं। ये 5 सुव्रत एवं महावैराग्य से संपन्न हैं, संसार से विमुख रहने वाले हैं और सदा शिव जी में ध्यान लगाने वाले हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि के लिए आज्ञा दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण ब्रह्मा की से क्रोध की उत्पत्ति हुई। उसी समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। तब विष्णु जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को समझाया और पुनः तपस्या करने की सुझाव दिया और यज्ञ भी दिया। जब विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी घनघोर तप करने लगे, तब भ्रू तथा ध्राण के मध्य से अभिमुक्त प्रकट हुआ, जो परम कृपाल सर्वेश्वर अर्धनारीश्वरो भूतो पुणाशा सकलेश्वर, तब अर्धनारीश्वर प्रकट हुआ। उसे ही आजन्मा शिव तेजो राशि, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, उमापति शंकर भगवान को नील लोहित कहते हैं। ब्रह्मा जी उसी समय शंकर भगवान की स्तुति करने लग गए। तब ब्रह्मा जी ने महादेव से सृष्टि करने का निवेदन किया। कहा कि हे महादेव, ये सृष्टि मेरे बस की नहीं है, आप ही करें। तब महादेव ने सृष्टि किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, आप जन्म, मृत्यु और भय युक्त सृष्टि कीजिए। तब महादेव जी हंसते 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 कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं जन्म, मृत्यु, भययुक्त प्रजा की सृष्टि नहीं करूँगा, जो अशोभन है। कर्म परतंत्र एवं दुख सागर में मग्न हो, इस प्रकार सृष्टि तुम करो, मैं तुम्हें इसका ज्ञान देता हूँ। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। परंतु आप लोग से निवेदन करते करते मैं थक गया, मगर आप लोग मेरी वीडियो देखते समय आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते। आपकी अब जैसी इच्छा आप दबाएं, लाइक की बटन दबाएं या ना दबाएं। आप सभी लोगों को भगवान सुखी रखे और संपन्न रखे। जय जय सिया राम।